स्मॉल केस के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। लेकिन आज मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप स्मॉल केस को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि स्मॉल केस क्या है, इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, और आप ये भी समझ जाएंगे कि स्मॉल केस का फायदा क्या है। अगर हम बात करें कि स्मॉल केस क्या है, तो स्मॉल केस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल केस स्टॉक्स या ईटीएफ्स का एक बास्केट है जो किसी एक थीम, स्ट्रेटेजी या ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि टॉप 100 स्टॉक्स एक स्मॉल केस है, तो ये इस थीम पर बना हुआ है कि इसमें इंडिया की टॉप कंपनीज के 100 स्टॉक्स हैं। स्मॉल केस में रेडीमेड पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। साथ ही यूजर अपना खुद का एक स्टॉक या ईटीएफ पोर्टफोलियो बना सकता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। स्मॉल केस में स्टॉक्स की डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है। जब आप किसी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स डायरेक्ट आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये पोर्टफोलियो बेस्ड होता है। आप एक ही पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके कई सारे सेगमेंट्स में एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट होता है। स्मॉल केस के पोर्टफोलियो को आप खुद से देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज उसमें ऐड की गई है, और साथ ही आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्मॉल केस के लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास पहले से जो एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोधा या अपस्टॉक्स का अकाउंट है, आप उससे ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि हमें पता है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्व है उनके स्टॉक्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। अब आपको ऐसी कंपनीज फाइंड करनी होगी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इन्वॉल्व है, और फिर उनके अलग अलग स्टॉक्स आपको बाई करने होंगे। ये फिर आप स्मॉल केस में आ जाइए, आपको एक्सपर्ट के द्वारा बना हुआ एक पोर्टफोलियो मिल जाएगा। आपको जस्ट इन्वेस्ट करना है और उन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये तो बात हुई कि स्मॉल केस क्या होता है। चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि स्मॉल केस में पोर्टफोलियो कैसे होते हैं और आप उन पोर्टफोलियो में कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आप अपना खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से स्मॉल केस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें आपको लॉगिन कर लेना है, जिसके लिए आप लॉगिन विद ब्रोकर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ब्रोकर्स आ जाएंगे। आपका अकाउंट जिस ब्रोकर के साथ भी है आप वो चूज करेंगे। जैसे कि मैं एंजल ब्रोकिंग चूज कर लेता हूं। आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। आपको अपने ब्रोकर का यूजर आईडी, पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। जैसे कि मैं एंजल ब्रोकिंग के थ्रू लॉगिन कर रहा हूं, तो मैं एंजल ब्रोकिंग का यूजर आईडी, पासवर्ड डालकर लॉगिन करूंगा। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद आप देखिए ये है स्मॉल केस। इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्कवर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रेडीमेड पोर्टफोलियो डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इक्विटी एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर एक रेडीमेड पोर्टफोलियो बना हुआ है। सभी स्मॉल केस देखने के लिए आप यहाँ सी ऑल स्मॉल केसेस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने सभी स्मॉल केस पोर्टफोलियो आ जाएंगे। जैसे कि टॉप 100 स्टॉक्स, इसमें टॉप 100 स्टॉक्स को ऐड किया गया है। नीचे यहाँ पर है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग और नीचे है इक्विटी एंड गोल्ड, डिविडेंड। अगर आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो डिविडेंड पे करती है तो यहाँ पर देखिए उसके लिए भी पोर्टफोलियो बनाया गया है। क्वालिटी, स्मार्ट बीटा, ब्रांड वैल्यू, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेफ हेवन। इसी तरह से आप नीचे लोड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी रेडीमेड पोर्टफोलियो आ जाएंगे। आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे आपको फिल्टर्स भी मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमम आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 5 से 10 हजार रुपए के बीच में इन्वेस्ट करना है, तो मैं इस फिल्टर को अप्लाई कर देता हूं। इसके बाद अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा और आपके सामने सिर्फ वही स्मॉल केसेस आएंगे जो आपने फिल्टर की है। इसी तरह से आप पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग भी पोर्टफोलियो फिल्टर कर सकते हैं। इसमें आप चूज करेंगे पॉपुलैरिटी और नीचे आप यहाँ कंफर्म शॉर्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग स्मॉल केस पोर्टफोलियोज आएंगे। अगर आपको कोई स्मॉल केस अपनी वॉच लिस्ट में रखना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपको किसी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कि ये टॉप 100 स्टॉक्स स्मॉल केस है तो इसमें इंडिया की मोस्ट पावरफुल कंपनीज को एक ही पोर्टफोलियो में ऐड किया गया है
और इसमें आप मिनिमम 686 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप स्टॉक्स एंड वेट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किसको कितना वेटेज दिया गया है और यहीं से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो मंथली SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं इक्विटी लार्ज कैप के कंपेयर में स्मॉल केस का क्या रिजल्ट रहा है। अगर आप चाहें तो वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने अमाउंट आ जाएगा, आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है। यहीं से आप मंथली SIP या वन टाइम पेमेंट चूज कर लेंगे, जैसे कि मैंने वन टाइम पेमेंट चूज कर लिया है। इसके बाद कंफर्म अमाउंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक समरी आ जाएगी, इसमें हम इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्म ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो चुका है। स्मॉल केस के थ्रू हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम स्मॉल केस में भी देख सकते हैं, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं हमने 684 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। तो यहीं पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। इसके अलावा जिस ब्रोकर के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं ऑर्डर्स पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पोजीशन में आप देख सकते हैं स्टॉक्स की डिलीवरी डीमेट अकाउंट में हो चुकी है और नेक्स्ट डे से ये आपको यहाँ पोर्टफोलियो में शो होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने मैरिको के 2 स्टॉक्स बाई किए हुए हैं, वैसे ही यहाँ पर ये भी शो होंगे और यहाँ पर भी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक स्मॉल केस है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी आपको डिटेल्स मिल जाएगी और साथ ही आप स्टॉक्स एंड वेट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज ऐड की गई है और किस कंपनी को कितना वेटेज दिया गया है। अब ये तो बात हुई कि जो रेडीमेड पोर्टफोलियो बने हुए हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। अगर आप चाहें तो यहीं से अपना एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट यूर स्मॉल केस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टॉक का नाम डालता हूँ। प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, ऐड हो गया है और स्टॉक का यहाँ पर नाम डालेंगे, प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप अच्छे स्टॉक्स चुनकर खुद से भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डन पर क्लिक करेंगे। आपने जितने भी स्टॉक्स चूज किए हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। किस स्टॉक को आप कितना वेटेज देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2020 का सब में वेटेज दे दिया गया है। अगर आपको किसी कंपनी में वेटेज बढ़ाना है तो आप प्लस आइकन पर क्लिक करके इस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग बाकी कंपनीज में वो वेटेज कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। नीचे आपके सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा, आपको मिनिमम कितना अमाउंट पे करना है और साथ ही यहाँ पर आप रिजल्ट भी देख सकते हैं कि इन स्टॉक्स का पिछले एक साल का रिजल्ट रहा है 34.27%। इसमें आप अलग अलग सेगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर न्यू सेगमेंट लिखा हुआ है तो आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी, ऑटो, FMCG, ऑयल इस तरह के सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पर नाम डालेंगे। तो इस सेगमेंट में आप सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे ऐड सेगमेंट पर क्लिक करेंगे, न्यू सेगमेंट ऐड हो गया है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से इस सेगमेंट का जो भी नाम चाहे दे सकते हैं। सेगमेंट क्रिएट हो गया है, इसमें आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। ऐड स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मुझे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर मैं किसी भी ऑटो सेक्टर की कंपनी का नाम डालूंगा, प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमने 2 सेगमेंट्स बनाए हैं, ऑटो सेगमेंट और टेक्नोलॉजी सेगमेंट। तो इस तरह से आप जितने चाहे सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अपने पसंदीदा स्टॉक्स को ऐड करके एक ही बार में पोर्टफोलियो बनाकर बाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पोर्टफोलियो रेडी हो चुका है। सेव पर क्लिक करेंगे। आप इस पोर्टफोलियो को कोई भी एक नाम दे सकते हैं। नीचे आप कोई ऑब्जेक्टिव भी डाल सकते हैं। इसके बाद सेव स्मॉल केस पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस स्मॉल केस को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे लोग आपके बने बनाए पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितने भी पोर्टफोलियो आप क्रिएट करते हैं वो आपको यहाँ क्रिएट में मिल जाएंगे। जैसे कि हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो यहीं पर आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के भी। यानी परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं और कभी भी जब आप चाहें इन्वेस्ट पर क्लिक करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा, आप चूज कर लेंगे आपको SIP करनी है या वन टाइम इन्वेस्ट करना है।
इसके बाद आप कंफर्म अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सो इस तरह से स्मॉल केस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को काफी आसान बना देता है। आपको अलग अलग स्टॉक्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप पहले से बने हुए रेडीमेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाकर उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वन टाइम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें स्टॉक्स आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उस पर आपकी ऑनरशिप होती है और जब चाहे आप उसको अपने डीमेट अकाउंट से ही सेल कर सकते हैं।